हाय एवरीवन और 5 पैसा की आईपीओ सीरीज में आपका स्वागत है। कमिंग वीक में कम से कम 6 आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में। कंपनी गोल्ड, डायमंड और कुंदन ज्वेलरी रिटेल करती है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको एज यूजुअल बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, रिस्क्स, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए गाइस, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा 18 दिसंबर को और ये 28 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। आईपीओ की टोटल वर्थ है 151 करोड़ रुपीस। इसका प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 52 रुपीज टू 55 रुपीज पर शेयर। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 21 दिसंबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 26 दिसंबर की। इसका लॉट साइज है 250 शेयर्स पर लॉट। होलानी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के ऑब्जेक्टिव्स हैं डेट की रीपेमेंट, कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की फंडिंग और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। चलिए अब कंपनी की फंक्शनिंग को अच्छे से समझते हैं। मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड 1997 में एस्टैब्लिश हुई थी। कंपनी गोल्ड, डायमंड और कुंदन ज्वेलरी ऑफर करती है। इसके अलावा प्लैटिनम, सिल्वर, पर्ल्स भी ये ऑफर करते हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्लासिक, मॉडर्न और कॉम्बिनेशन डिजाइन्स ऑफर करती है। ये आइटम्स अलग अलग प्राइसिंग पॉइंट्स में अवेलेबल हैं और सारे एजेस और जेंडर्स को टारगेट करते हैं। कंपनी अपने कस्टमर्स को 3 लाख से भी ज्यादा डिजाइन्स ऑफर करती है। चलिए जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है उसके बारे में भी बात करते हैं। इंडिया में जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एक काफी बड़ी कंट्रीब्यूटर है, अकाउंटिंग फॉर 7% ऑफ इंडियाज जीडीपी। FY23 में जेम्स एंड ज्वेलरी की डोमेस्टिक मार्केट की वैल्यू रुपीस 4700 बिलियन थी और इसमें सबसे पॉपुलर गोल्ड कैटेगरी थी। अब नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। The revenue from operations was reported at 366.19 crore rupees for FY23 against 314.33 crore rupees in FY22 and 213.04 crore rupees in FY21, up by 16.5% in 1 year and 71.89% in 2 years. EBITDA amounted to 31.83 crore rupees for FY23 against 22.81 crore rupees in FY22 and 15.73 crore rupees in FY21. Up by 39.54% in 1 year and 102.35% in 2 years. PAT was marked at 22.19 crore rupees for FY23 against 14.74 crore rupees in FY22 and 9.67 crore rupees in FY21, up by 50.54% in 1 year and 129.47% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 336.51 crore rupees against 306.53 crore rupees in FY22 and 275.42 crore rupees in FY21, up by 9.78% in 1 year and 22.18% in 2 years. Share capital for FY23, FY22 and FY21 was reported at 64.97 crore rupees. Total liabilities for FY23 were reported at 199.11 crore rupees against 191.07 crore rupees in FY22 and 174.45 crore rupees in FY21, up by 4.21% in 1 year and 14.14% in 2 years. अब इस सेक्शन में हम कंपनी से जुड़ी स्ट्रेंथ्स और रिस्क के बारे में भी बात करेंगे। कंपनी की सबसे पहली स्ट्रेंथ ये है कि इनका ब्रांड नेम काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है और इनकी 20 साल से भी ज़्यादा की लेगेसी है। इनके शोरूम्स बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में प्रेजेंट हैं। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड भी है। रिस्क्स की बात करें तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के सप्लाई के लिए थर्ड पार्टीज पर डिपेंडेंट है। कंपनी के प्रमोटर्स क्रिकेट मैचेस में बेटिंग के लिए अंडर इन्वेस्टिगेशन भी रह चुके हैं। प्रमोटर्स इस मैटर से डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन अगर ये मैटर रीओपन हुआ तो कंपनी की बिजनेस और रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप सेबी प्रोसीडिंग्स में भी इन्वॉल्व है। एंड लास्टली, ऑल 4 शोरूम्स इंक्लूडिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर टेकन ऑन लीज फ्रॉम द कंपनीज प्रमोटर्स एंड मेंबर्स ऑफ इट्स प्रमोटर ग्रुप। एज यूजुअल हमारा आईपीओ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला है, अगले हफ्ते काफ़ी सारे आईपीओज रिलीज होने वाले हैं, तो उनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।
है।